डियर व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप ये लेसन देख चुकेंगे आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग के लिहाज से, टी अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो चुकी होंगी। तो आज हम समझेंगे कि एक एक्सपेंस का जो लेजर है या टी अकाउंट है उससे क्या मुराद है। आप टी अकाउंट डेफिनेटली जानते हैं कि जो टी अकाउंट है, लेजर की शेप है वो किस तरह की होती है। मैं यहाँ पर रेंट एक्सपेंस के हवाले से बात करूँगा आपसे आज। ये आपको पता है डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डेफिनेटली आते हैं और मैं दोबारा भी बता देता हूँ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा आप डेबिट साइड पे अमाउंट को प्लेस करेंगे यहाँ पर, और जब भी एक्सपेंस किसी वजह से डिक्रीज या शिफ्ट होगा और उसको क्रेडिट साइड पे प्लेस करेंगे। स्टार्ट बात यहाँ से होगी कि हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन एक्सपेंस या इनकम ब्रॉड डाउन नहीं होती, लेकिन उसके लेजर में अगर ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आ रहा है, फॉर सपोज $100 ये आपके डेबिट साइड पे आ रहा है, इससे क्या मुराद है ये पॉइंट नंबर 1 हम लिख लेते हैं। देन अगर यहाँ पे कैरी डाउन आ रहा है, ये पॉइंट नंबर, मैं इसको बाद में नंबरिंग कर लूंगा, ये $80 है फॉर सपोज। देन जब आप कैश पे करेंगे इसके अगेंस्ट, ये मैं यहाँ पर $500 लिख रहा हूँ, यहाँ पर रीजन हम बैंक लिख लेते हैं, इसे हम थर्ड ट्रांजैक्शन बोल देते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ये इनकम स्टेटमेंट कहलाएगा, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर। ओके, सो इसको जब मैं लेजर को मैं बैलेंस करता हूं, क्योंकि बैलेंस ऑलरेडी आया हुआ है, इस बैलेंस से क्या मुराद है ये मैंने अभी आपके साथ शेयर करना है, ये थर्ड और ये फोर्थ पॉइंट। सो 600 यहां पर आ जाएगा और यही टोटल आपका यहां पर इस साइड पे आएगा। ग्रेटर साइड आपको पता है दोनों साइड पे लिख लेते हैं, और ये 520 आपकी ये ट्रांजेक्शन है। अब ये फर्स्ट जो ब्रॉड डाउन है उससे क्या मुराद है। फर्स्ट जो यहाँ पर ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है डेबिट साइड पे अगर ये आता है, इट मींस कि आपके पास जो प्रीपेड एक्सपेंस था, इसकी नेचर आपको पता है ये एसेट होता है, ठीक है। ये आपके पास $100, यानी कि जब का ये लेजर बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये हम 2019 का बना रहे हैं, तो ये 1 जनवरी 2019 को जो ओपनिंग बैलेंस आपका प्रीपेड था रेंट के हवाले से, जो कि आपका एसेट था, प्रीपेड एक्सपेंस आपको होता है एसेट होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये आउटस्टैंडिंग होता, अगर ये आउटस्टैंडिंग या एक्रूड होता, तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन इस साइड पे आ जाना था। ओके, देन सेकेंड थिंग हम देखते हैं, यहां पर बैंक लिखा हुआ है 500। ये याद रखिएगा कि रेंट का लेजर डेबिट हो रहा है, ये बैंक हम सिर्फ रीजन लिख रहे हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो यहां पे आपने देखना ये है कि आपने रेंट को डेबिट किया 500 से। इसकी एंट्री क्या हुई होगी जब आप रेंट पे करते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट, जो कि हमने किया रेंट के लेजर में डेबिट और बैंक के लेजर में क्रेडिट। ओके, तो वहां पर रीजन रेंट रखी होगी। तो ये पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर है। ये क्या है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो ये आपका जो है ना वो, जब आप ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस में 100 और 500 दोनों मिला के 600 आपका अपेयर हो रहा होगा, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं आपको लेके जाना चाहता।
तो बस अभी हम लेजर को समझते हैं कि जब एग्ज़ाम में लेजर सामने आए तो उसमें अगर ओपनिंग बैलेंस के मुतालिक पूछा हो कि ये क्या चीज़ है, तो ये आपका प्री पेड एक्सपेंस ओपनिंग है। और इसी तरह अगर इस साल के एंड पे भी आपका प्रीपेड पोर्शन आए, जो कि यहाँ पर 80 नज़र आ रहा है, ये आपका प्रीपेड है जो कि नेक्स्ट ईयर की ब्रॉड डाउन आ जाएगा। तो लेजर का क्वेश्चन जब भी आपको आए, याद रखिएगा कि आपने इसके कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन लाजमी लिखना है, इसका भी एक नंबर होता है। ये नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड है डेफिनेटली, इस साल का क्लोजिंग था प्रीपेड और ये नेक्स्ट ईयर में डेबिट साइड पे आ गया क्योंकि इसकी नेचर एसेट की है। ओके, सो 100 वाज योर ओपनिंग प्रीपेड, 500 आपने और पे किया, ऑल टुगेदर आपने 600 पे किया, जिसमें से 80 का ताल्लुक नेक्स्ट ईयर के साथ है। ये नेक्स्ट ईयर के साथ इसका ताल्लुक है, तो इसलिए इसमें से माइनस कर लेंगे। 600 में से इसे ऑफ करें तो रिमेनिंग जो पोर्शन है ये 520, इट इज़ योर एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये आपका इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रेंट के अगेंस्ट शो होगा। तो ये आपका जो है ना वो एक्सपेंस का लेजर इस तरह दिखेगा। अभी हम देख लेते हैं कि आपका अगर ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग हो तो फिर ये कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये आप अगेन रेंट एक्सपेंस बना रहे हैं। अगर ओपनिंग आपका जो है वो ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है कि ये आपका स्टार्ट का जो है वो प्री एक्रूड या आउटस्टैंडिंग जो है ना वो कहलाएगा। और इसी तरह पेमेंट सेम वे यहाँ पर आएगी। और देन अगर आप देखें कि आपके पास जो साल के एंड पे है, साल के एंड पे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी अगर प्रीपेड है तो फिर आपका बैलेंस कैरी डाउन इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि इस साल के एंड पे भी आपका कैरी डाउन पेबल ही है, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड है, तो 80 इधर आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन यहाँ पे आ जाएगा 80। इसका अब एक्सपेंस फॉर द ईयर जब हम निकालना है तो ये देखिए ग्रेटर साइड कौन सी है, 580 यहाँ पर आ गया और टोटल आपको पता है ग्रेटर दोनों साइड पे लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो आपका इनकम स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक्सपेंस आ जाएगा 480। ये आपका कहलाएगा एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो एक्सपेंस में याद रखिएगा हमेशा जो पेमेंट है वो आपको डेबिट साइड पे मिलेगी और एक्सपेंस फॉर द पीरियड जो क्लोज करेंगे आप वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। आपका ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी के तौर पे भी आ सकता है और एसेट के तौर पे भी आ सकता है। वो जो अगर प्रीपेड होगा तो इधर आ जाएगा, एक्रूड ओपनिंग है तो इधर आ जाएगा। अगर एक्रूड क्लोजिंग बैलेंस है तो जैसे कि 80 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये आ जाएगा और एंड पे इसको आप ब्रॉड डाउन ले जाएंगे आगे। तो ये मैक्सिमम आपके पास जो है ना 4 थिंग्स आ सकती हैं किसी एक्सपेंस के लेजर में, और उस लेजर में आपकी इंटरप्रिटेशन या जो आपसे भी क्वेश्चन रिक्वायर किया जाए, ओपनिंग बैलेंस भी पूछ सकते हैं, एक्सपेंस फॉर द ईयर भी पूछ सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी पूछ सकते हैं और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका एक्सपेंस का अकाउंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और हम बात करेंगे इनकम के जो लेजर है उसके हवाले से। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।